जय माता दी। बिहार के सभी भाई बहन को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी आप सब लोग जान रहे हैं कि महानवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और पर्व त्योहार के मौसम में भी हम लोगों को जो अपना कर्म है उसको करना, आराधना भी और कर्म भी। कर्म प्रधान होता है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है शीघ्र जुड़ें। और बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप सब लोग जान रहे हैं हम नवरात्र पर हैं और बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहन के लिए ही हैं, लगातार हैं, 14वीं बार है। शीघ्र सब लोग जुड़ें। हम आप लोगों को लिंक भेज रहे हैं, लिंक से शीघ्र जुड़िए। जितने भी भाई बहन हैं, लाइव संवाद से बहुत ही आवश्यक है सभी शिक्षक भाई बहन को जोड़ने का कृपा करें, तुरंत जोड़ने का कृपा करें। बहुत इम्पोर्टेंट बातचीत आप लोगों से करना है। आप लोगों ने जिस तरह से अपील पर संज्ञान लेकर के आज लगातार सरकार के द्वारा सुझाव मांगे जाने पर अपना सुझाव शिक्षा विभाग के, माध्यमिक शिक्षा विभाग के डायरेक्टर साहब के ईमेल आईडी पर जिस तरह से आप लोग सुझाव भेज रहे हैं, वह निश्चित ही आप लोग के राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसमें कुछ और जरूरी कार्य करना है, इस अभियान में और गति लाना है, इसलिए आप लोगों से आवश्यक संवाद अभी हम लोग एक दूसरे से करेंगे। हम आपको लिंक, अभी बातचीत आपसे कर रहे हैं, इसी बीच में आपको लिंक शेयर कर रहे हैं। सभी शिक्षक भाई बहन को जोड़िए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। ये मेरा फेसबुक प्रोफाइल का पेज है। प्रोफाइल में कुछ तकनीकी दिक्कत था, इसलिए पेज से हमको कनेक्ट होना पड़ा है। सभी भाई बहन से आग्रह है, अनुरोध है कि शीघ्र इस लाइव से जुड़ें। देखिए मेरे साथ जितने भी लोग भाई बहन हैं, सबको लिंक जा रहा, लिंक हम खुद से भेज भी रहे हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं और लिंक भी भेज रहे हैं। शीघ्र जुड़ें, लिंक को क्लिक कीजिए और सभी भाई बहन को शेयर करके शीघ्र जोड़िए। सब भाई बहन, ये लड़ाई आपकी है, इसको लड़ने के लिए कोई और नहीं आएगा। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा ये सिर्फ भाषणबाजी से नहीं होने वाला है, इसलिए इसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। सब शिक्षक भाई बहन लाखों लाख को मेहनत करना पड़ेगा। और बहुत खुशी की बात हम तक जो पहुंच रही है कि सब लोग बड़े उत्साह के साथ अपना सुझाव बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा के लिए सरकार को दे रहे हैं। लेकिन इसमें क्या और करना है इस संदर्भ में, क्योंकि हमको पूजा पर भी बैठना है, तो जरूरी जो बात विचार आपस में करना है उसको करेंगे। और फिर हम लोग, बस आज अंतिम तिथि है, जो हमारा सुझाव प्रेषण है शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा के डायरेक्टर साहब के ईमेल आईडी पर, उसकी आज अंतिम तिथि है। तो हम अपना सुझाव भेज दिए और निश्चिंत हो जाएं, ये ठीक नहीं है। हम उन तमाम भाई बहन जो हमारे साथ विद्यालय में कार्यरत है, यानी कि 4 लाख प्राइमरी से लेके सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी तक के जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं, उन सब का सुझाव जाए, इसकी मुकम्मल व्यवस्था करनी होगी। इसलिए आप तमाम लोग से अनुरोध है कि सारे लोगों को जुड़ें। मात्र 10 मिनट हम आप लोगों के बीच में हैं और आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का साथ और आप लोगों का सहयोग इस सुझाव अभियान की सफलता के लिए बहुत जरूरी है।
इसलिए तमाम भाई बहन जो भी मेरे इस पेज से नहीं जुड़े हैं, कृपया तुरंत पेज को फॉलो कर लीजिए और पेज को फॉलो करने के बाद सारे भाई बहन को शेयर करके जोड़ दीजिए। हम अपने फेसबुक प्रोफाइल के लिंक पर भी पेज को पोस्ट कर रहे हैं और सारे व्हाट्सएप में भी भेज दिए हैं। सारे भाई बहन इसको आगे बढ़ा दीजिए। जितने भी भाई बहन जुड़े हैं सभी लोगों का क्रांतिकारी स्वागत है, सभी लोगों का अभिनंदन है। ये आपका संघर्ष है और आपको ही आगे बढ़ के हर बार की तरह इस बार भी लड़ाई को जीतनी पड़ेगी। इसलिए इसमें किसी भी स्तर पर ना हम लोग संगठन के कोई साथी लापरवाही करें, ना हमारा अनुरोध होगा कि आम शिक्षक, देखिए सारे जगहों पर हम अपना दे दिए हैं, अभी तक लोग जुड़े नहीं। सभी भाई बहन से आग्रह है कि बस निर्णायक दौर में ना सिर्फ जोड़िए, एक दूसरे से जुड़े रहिए, एक दूसरे से जोड़ने से ही सफलता, एक दूसरे से जुड़ने से ही सफलता मिलेगी। एक दूसरे तक अपना संवाद पहुंचाना पड़ेगा। जो हमारे भाई बहन है, जिस तरह से सारे हाथ की सारी उंगलियां एक बराबर नहीं होती है, उस तरह हम सब भाई बहन का भी अपना कार्य है, अपना क्षमता है, सब एक जैसा नहीं होता है। एक दूसरे को साथ में लेके चलना पड़ेगा। देखिए नवरात्र पर हम लगातार 14वीं बार हैं और आपको जानना पड़ेगा कि नवरात्र पर लगातार 14वीं बार बिहार के तमाम प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के शिक्षक भाई बहन के बिना शर्त राज्यकर्मी के दर्जा, पूर्ण वेतनमान और पेंशन के संकल्प को लेकर के हैं। 2017 में जब हम पटना में बिहार विधानसभा का घेराव आपके हक अधिकार के लिए कर रहे थे, उसी समय भगवती का आया हमारे पास, आंदोलन में जा रहे थे, रास्ते में मंदिर था, वहीं पर यह प्रेरणा मिली। उस समय से लगातार संघर्ष भी और आराधना भी, इस संकल्प के साथ हम सरकार से आपकी लड़ाई, अपने संकल्प को पूरा करने के लिए लड़ रहे हैं। आप जान लीजिए, माता रानी ये नहीं कहती है कि आप हमारे पूजा करो और कर्म छोड़ दो। कर्म करो और कर्म करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए माता रानी का आराधना। तो हम कर्म कर रहे हैं और उस कर्म को करने के लिए जो शक्ति चाहिए, हमारे अंदर जो छुपी हुई शक्ति, उसको जागृत करने के लिए हम दोनों चैत्र नवरात्रा पर और शारदीय नवरात्रा पर, दोनों नवरात्र पर 9 दिन तक विधिवत उपवास पर रहकर अपने भाई बहन के सुख समृद्धि शांति, तमाम शिक्षकों के सुख समृद्धि शांति, उज्जवल भविष्य, आपकी जो मांग है, आपकी जो मनोकामना है, उसको पूरी करने के लिए ये कर रहे हैं। बाल बच्चा के लिए तो सारे लोग करते हैं। हम संगठन के अध्यक्ष हैं तो हमारा पूरा परिवार शिक्षक का परिवार है। तो 2017 से यह संकल्प लिए हैं कि सिर्फ अध्यक्ष बनने से नहीं, संघर्ष करने के लिए। आप सोचते होंगे कि आनंद कौशल 19 में गिरफ्तार हो गया, इतने लोग थे। भाई बहनों के मान सम्मान की रक्षा के लिए विधानसभा के समक्ष जब हमारी बहनों को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, तो उससे भिड़ जाने, उससे लड़ जाने वाला आनंद कौशल ही एक था क्या? नहीं, बहुत सारे भाई बहन संघर्ष में नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन माता का कृपा रहता है कि हमको संघर्ष भी ईमानदारी से करने की शक्ति देते। इसलिए माता का असीम कृपा के चलते आज आपका एक साधारण भाई इतना तानाशाह सरकार और तमाम लोगों से संघर्ष करके आपकी आवाजों को बुलंद कर रहा है। इसलिए नवरात्र पर हम दोनों नवरात्र पर, चैत्र और शारदीय नवरात्र पर 9 दिन उपवास में रहकर करते हैं। पूजा, आराधना, सब चीज माता का करते हैं, इसलिए कि मां हमरे 4 लाख भाई बहन को भी कर्म करने की शक्ति प्रदान करें। एकदम पूरे मनोयोग से बच्चों को पढ़ाने की शक्ति दे, अपने अधिकार के लिए पूर्ण मनोयोग से संघर्ष करने की शक्ति दे, सरकार के किसी भी तरह के गलत नीति नियम के विरुद्ध में अपनी आवाज को बुलंदी से उठाने की शक्ति दें। और इसी सब कारण से हम सब लोगों को आज दुर्गा पूजा के समय में भी माता की आराधना करनी है, लेकिन कर्म प्रधान है, कर्म हमेशा करना। बहुत अच्छा हमको संदेश आ रहा। बीच में आप लोगों से लाइव संवाद किए थे और कहे थे कि हर कीमत पर जब सरकार ने
अखबारों में और टीवी चैनलों पर विज्ञापन दे करके आपसे सुझाव मांगा है, जो नियमावली शिक्षकों की बनाई जा रही है उसका प्रारूप जारी करके, और बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा हम लोग मांग रहे हैं। तो उस पर सुझाव तमाम शिक्षकों से मांगा गया, संगठन से नहीं मांगा गया है। आप उसको पढ़िए, उसमें लिखा है सभी हितबद्ध जितने भी शिक्षक हैं, वो प्रारंभिक के हों, माध्यमिक के हों, उच्च माध्यमिक हो, सब लोग पुस्तकालय अध्यक्ष हों, अपना सुझाव दीजिए, जैसा भी सुझाव आपको देना है। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि बहुत ज्यादा भाई बहन अभी तक सुझाव नहीं भेजे। अंतिम तिथि है, आज अंतिम तिथि है। कल आप संगठन के प्रतिनिधि को या फिर आरोप प्रत्यारोप में फंसे रहिएगा, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। ये संगठन के प्रतिनिधि ऐसे हैं, उन्होंने ये सुझाव दे दिया तो गलत हो गया, उनके द्वारा जो सुझाव दिया गया उसमें एक कमी रह गई, वो सुझाव जो दिए थे उसमें ये भी होना चाहिए। ये सब आरोप प्रत्यारोप से बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा नहीं प्राप्त होगा। जब सरकार देखना चाहती है कि क्या नेतागिरी, नेता लोग किसी के बहकावे में इस तरह का बात कर रहे हैं बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, या शिक्षक चाहते हैं, तो आम शिक्षकों से ही, सभी हितबद्ध से ही मांग लिया है हर प्रकार से अपना सुझाव। शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक के ईमेल आईडी को जारी करते हुए उन पर सुझाव, एक पेज में अपना सुझाव लिख के बिना शर्त, सारे जगहों पर हम लोगों ने समीक्षा कर लिया। सारे भाई बहन का एक ही मांग है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा। और भी सुझाव है तो पहले बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा अंकित करते हुए जितनी भी सुझाव आप देना चाहते हैं वो आज अनिवार्य रूप से, अभी हमको पाठ पर बैठना है, उससे पहले चूंकि आज का दिन बीत जाएगा, 4 लाख में से अभी 10-20% ही मात्र भेजे हैं सुझाव। ये समझ लीजिए, हम आप बार बार प्रार्थना कर रहे हैं सभी लोगों को कोसने से, एक दूसरे पर उंगली उठाने से। कम से कम आज आप सुझाव भेजिएगा, कल आप कल जब संघर्ष नहीं पूरा होगा और संघर्ष में आप उतरिएगा, तब ये कि नहीं ना कहिएगा कि सरकार नेता का बात नहीं माना, शिक्षक प्रतिनिधि का बात नहीं माना, आपका बात मान ले। जब मांगा है सुझाव तो उसको प्रेषित करने में क्या कठिनाई है भाई, क्या कठिनाई है? क्यों आज पाठ में बैठे हैं हम, यही 9 दिन जो माता का आराधना करते हैं उससे जो हमारे अंदर में शक्ति आती है, उसके बाद हम इसी शक्ति से संघर्ष करते हैं। 9 दिन हम शांति से माता का आराधना करके आपके संघर्ष के लिए, अपने संकल्प को पूरा करने के लिए शक्ति अर्जित करते हैं। और अभी भी संदेश चारों बगल से, जब भी मौका मिला व्हाट्सएप देख रहे हैं तो सुझाव नहीं जा रहा, सुझाव नहीं जा रहा है। आप जो सुझाव देना चाहते हैं वो जरूर दीजिए। आपके सुझाव पर अगर सरकार अमल नहीं करेगी तो आपको भी एहसास होगा कि ये नेतागिरी नहीं चल रही है, यहाँ पे सरकार जानबूझ करके, अब हम जब सुझाव दिए तो भी अमल नहीं करेगी। लेकिन आप जब देंगे ही नहीं, हमारी बहन को स्थानांतरण चाहिए, हमारे बहनों को राज्यकर्मी का दर्जा, तो जब तक बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा आपको नहीं मिलेगा, कैसे आप इस जिला से अपने घर पे जाएंगे? एक लाइन का देना है। सभी भाई बहन से अपील है, इस मेरे फेसबुक पेज को, इस जो नहीं जुड़े हैं वो इसको फॉलो का बटन दबा करके जुड़ लीजिए। राइट साइड में शेयर का बटन है और शेयर करके शेयर कीजिए। देखिए, तीसरा दिन है, नवरात्र पर है। नवरात्रि में हम बहुत ज्यादा इधर उधर कुछ अभी सोच नहीं रहे, बस हम माता के चरण में ध्यान लगाए हुए हैं कि मेरे सभी भाई बहन, लाखों लाख जो शिक्षक हैं बिहार में, उनको पूरा मन से विपरीत परिस्थिति में भी बच्चों को पढ़ाने की शक्ति दे मां, और विपरीत से विपरीत परिस्थिति में न्याय के लिए संघर्ष करते रहने की शक्ति दे। और हमको इस संघर्ष में सबसे आगे खड़े रहकर भाई बहनों का आवाज बुलंद करते रहने का शक्ति दे। करना तो पड़ेगा। माता की आराधना करने से बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा नहीं आ जाएगा, पूर्ण वेतनमान नहीं मिल जाएगा, पेंशन नहीं मिल जाएगा, लेकिन शक्ति मिलेगा, शक्ति जागृत होगी और माता का कृपा बना रहेगा। तमाम भाई बहन का कुछ अहित ना हो और आपको आपका मांग पूरा हो जाए, न्याय मिल जाए। बस यही माता से मेरा प्रार्थना करने का ये 9 दिन का कार्यक्रम है। अनुरोध है, मेरा ध्यान भंग मत करें। तमाम भाई बहन से अनुरोध है, सुझाव प्रेषित करें। तमाम लोग से अनुरोध है, भैया शेयर करिए।
एक एक ग्रुप में संघ संगठन से ऊपर उठिए, जो भी संघ के प्रतिनिधि, चाहे वह किसी भी संघ के हों, अगर सुझाव प्रेषित करने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं तो आप उनका भी जो संदेश है उसको सभी शिक्षकों तक पहुंचाइए। मैं हाथ जोड़कर, अब नवरात्रा के समय में हम किसी भी परिस्थिति में ज्यादा नहीं रहते हैं, कहीं पर भी शांति से अपना माता के चरण में ध्यान लगाते हैं कि बाल बच्चा के लिए कभी हम पर्व नहीं किए हैं, एक बार भी उपवास नवरात्रा पर नहीं किए, लेकिन अपने 4 लाख शिक्षकों के लिए संघर्ष के दौरान, पटना में विधानसभा के घेराव के दौरान, माता रानी दुर्गा मंदिर में यह संकल्प, यह दिमाग में बात आई तो संकल्प लिए थे कि जब तक हमारे भाई बहन को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा, पूर्ण वेतनमान, पेंशन आदि प्राप्त नहीं हो जाए, तब तक माता हम आपके चरणों में 9 दिन तक उपवास रखेंगे और आराधना करेंगे कि हमको शक्ति दीजिए, बिहार के सभी शिक्षक भाई बहन को शक्ति दीजिए कि वो संघर्ष कर सकें, अपने कर्म को कर सकें और न्याय प्राप्त कर सकें। तो आप लोग से अनुरोध है भैया कि मां आपको शक्ति दे रही है, आप कम से कम सुझाव प्रेषित कीजिए। जो सुझाव में आपको अच्छा लगता है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, आप क्या लिखिए। आप अगर इस सरकार के जो शर्त थोप रही है प्रारूप के माध्यम से, उसमें सभी संगठन के द्वारा सुझाव प्रेषित किया जा रहा है, लेकिन सरकार ने कहीं नहीं अपने जो मांगा है विज्ञापन प्रकाशित करके, उसमें लिखा है कि संगठन हमको सुझाव भेजो। उसमें लिखा है जो हितबद्ध हैं, तो सबसे पहले शिक्षक हैं और शिक्षक को अपना सुझाव अवश्य, नेतागिरी में ही सारा मामला बिगड़ता है, बिगड़ते रहा है। सब लोग यह बात उठाते आए हैं कि फलनमा ने ये गड़बड़ी कर दिया, चिलनमा ने ये गड़बड़ी कर दिया, जिसके चलते ये सब दिक्कत हो रही है। आज तो आपके हाथ में सर सब चीज है, आप सुझाव भेजिए और हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके सुझाव पर सरकार जरूर अमल करेगी। और बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, ये तो सबका आश्वासन भी रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, और भरोसा रखिए। एक बात स्पष्ट कह देना चाहते हैं, नवरात्र पर हैं, कभी भी अगर हम गलत बोलें तो मेरे बहकावे में मत आइए। कोई भी राजनीतिक दल, अन्य संघ संगठन के लोग अगर किसी दुर्भावना से प्रेषित होकर के आपको कुछ गलत बोले, सरकार के खिलाफ गलत बयानबाजी करने के लिए कहें, तो निश्चित रूप से उससे अभी परहेज कीजिए। महागठबंधन सरकार वादा की है वह पूरा करेगी, नहीं पूरा करेगी तो हम लोग फिर बैठेंगे। समय हम लोगों के पास है। अभी सुझाव मांगा है और 10-20% ही मात्र सुझाव भेजे। मुझे खुशी है कि भाई बहन उत्साह के साथ सुझाव भेज रहे हैं, लेकिन कितनी कम संख्या में सुझाव जा रहा है। सारे लोगों का ईमेल आईडी बना हुआ है, ई शिक्षा कोष के माध्यम से सब लोग अपने आप को रजिस्टर्ड कर रहे हैं। तमाम शिक्षा विभाग के प्लेटफॉर्म पर आप अपना ईमेल से आईडी से रजिस्टर्ड खुद को कर रहे हैं। दुर्गा पूजा का छुट्टी हो चुका है, घर में बैठे हैं, एक पेज का सुझाव लिख करके भेजने में अगर आपको कठिनाई हो रहा है तो हम बहुत दुखी। हाथ जोड़ के विनती है मेरे भाई बहन, अपने आसपास के भाई बहन जो शिक्षक भाई बहन, एक दूसरे को प्रेरित कीजिए और हर हालत में आज 4 बजे तक ऑफिस टाइम तक सारे भाई, 4 लाख भाई, पुस्तकालय अध्यक्ष भाई बहन, शिक्षक प्रारंभिक विद्यालय के, माध्यमिक विद्यालय के, उच्च माध्यमिक विद्यालय के और पुस्तकालय अध्यक्ष भाई बहन अपना सुझाव माध्यमिक शिक्षा के निदेशक साहब के ईमेल आईडी पर आवश्यक रूप से भेज दीजिए। इस काम में तनिक भी लापरवाही मत कीजिए। अगर आप सुझाव नहीं भेजेंगे, कल सरकार यह आरोप लगा सकती है हम तो तमाम लोगों को लाखों लाख रुपया विज्ञापन अखबार में छपाए, पैसा खर्च किए, लाखों लाख रुपया का विज्ञापन प्रकाशित कराए, लेकिन किसी शिक्षकों को जो हमारा प्रारूप है उस पर ऑब्जेक्शन नहीं है, इसलिए हम जो प्रारूप लाए हैं तो फिर उसी प्रारूप पर सरकार अड़ी रहेगी। अगर आप सुझाव भेजेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपके सुझाव को कोई दरकिनार नहीं कर सकता। आप अपनी ताकत को समझिए। हम बस माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं, मेरे जो लाखों लाख शिक्षक भाई बहन हैं उनके अंदर उनकी ताकत को आप जागृत कर दीजिए, उनकी शक्ति को आप जागृत कर दीजिए। सारा ताकत आपके पास है, सारी शक्तियां आपके पास है और अभी मौका है। अगर मान लीजिए संघ संगठन ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आपके हाथ में अभी बागडोर है और आपको अपने हाथ में बागडोर लेना भी चाहिए, क्योंकि ये आपकी लड़ाई है, आपके भविष्य की लड़ाई है। आपको ही लड़ना पड़ेगा, जीत आपकी होगी। मेरा करबद्ध प्रार्थना है। अब आगे हमको नवरात्र पर शांति से माता का आराधना करने दीजिए। बड़ी लड़ाई है, इसमें माता का आराधना, दुर्गा मां की कृपा
भगवती का कृपा बहुत जरूरी। एक साधारण परिवार का लड़का आनंद कौशल संघर्ष सरकार से करता है, बहुत शक्ति चाहिए, और वह शक्ति मैं माता रानी से प्राप्त करता हूं हर साल में 2 बार। और फिर आपके लिए जेल भी जाना पड़े संघर्ष में तो हम तैयार रहते हैं, सबसे अगली पंक्ति में खड़े रहते हैं। ये साहस, घर परिवार छोड़ करके जेल में आपके लिए रहना पड़े आपके न्याय की मांग के लिए, तो ये साहस हमको माता रानी से चाहिए। कर्म में अपना बलिदान दे दें कर्म को पूरा करने के लिए, ये प्रार्थना रहता है माता रानी से। लेकिन आपको भी अपना कर्म करना पड़ेगा, विद्यालय में भी और न्याय के लिए संघर्ष के मैदान में भी। ये अभियान, सुझाव प्रेषित करने का जो अभियान है, उसको आप सफल बनाइए। हमारा विनम्र बार बार प्रार्थना। देखिए भैया, जितने भी भाई बहन लाइव से जुड़े हैं उनसे अनुरोध है, राइट साइड में शेयर का बटन है, सारे लोगों तक इस मैसेज को शेयर करके फॉरवर्ड कीजिए। सारे लोगों को व्हाट्सएप पर प्रेषित कीजिए, फेसबुक के माध्यम से शेयर कीजिए, फोन करके बताइए। कल आप भेज लिए, आप खुश मत होइए, तो संगठन की तरफ से भी भेजा गया, हमको भी निश्चिंत होकर अपना, लेकिन बर्दाश्त नहीं हुआ जो सूचना आ रही है कि अभी तक समय बीता जा रहा और सुझाव काफी कम, मतलब 10-20% गया तो क्या गया, 100% एक पेज में अपना सुझाव लिखित रूप से टाइप करके, हाथ से लिख करके शिक्षा विभाग के डायरेक्टर साहब जो है माध्यमिक शिक्षा के, उनके ईमेल आईडी पर भेज दीजिए। हमको पूर्ण विश्वास है, आप लोग, पिछली बार हम आए थे तो बड़े तादाद में आप लोगों ने उत्साह के साथ लाइव के बात को सुना और समझा और अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर आप लोगों ने सुझाव भेजा। लेकिन अभी जो सुझाव प्रेषण में जो कमियां आ रही है, जो सुस्ती आ रही है, उसको अब खत्म करना होगा, गति देना होगा, क्योंकि आज अंतिम दिन है। हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आपको ताकत दें कि कम से कम सुझाव तो तुरंत भेज दीजिए। बाद में देखा जाएगा कि हमारे सुझाव पर क्या हुआ नहीं हुआ, इस पर हम लोग समीक्षा करेंगे। और हमको तो पूर्ण विश्वास है, अगर हमारे 4 लाख भाई बहन अपना सुझाव स्पष्ट रूप से सरकार को प्रेषित करते हैं, तो किसी सरकार में इतनी ताकत नहीं है जो आपके सुझाव को नजरअंदाज कर दे। बस प्रार्थना है कि बात की बात में हम लोग बाद में करेंगे। आप लोग अभी सुझाव भेजिए। बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए, ये सुझाव में प्रमुखता से उठाना है। और जो भी बिंदु है आपका नियमावली का जो प्रारूप आया है, उस पर जो आपको अच्छा लगता है, आप सब लोग विद्वान हैं, बहुत सारे संगठन, हम लोगों ने जो सुझाव भेजा उसकी कॉपी भी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करवा दिया, बहुत सारे संगठनों के द्वारा करवा दिया गया है। प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सभी संगठन लगातार सुझाव प्रेषित कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार संगठन के सुझाव को तवज्जो नहीं देना चाहती है। हम आपको स्पष्ट रूप से बता देते हैं, ये आपको सिर्फ तवज्जो देना चाहती है, हमारे आम शिक्षक भाई बहन के ही बात को सुनना चाहती है। इसलिए आपसे पेपर में, समझिए दैनिक अखबार में लाखों लाख खर्च करके विज्ञापन प्रकाशित किया कि जितने भी हितबद्ध हैं शिक्षक भाई बहन, चाहे प्रारंभिक के हों, माध्यमिक के हों, उच्च माध्यमिक के हों, सब लोग अपना जो सुझाव है, जैसा सुझाव है, उसको ईमेल आईडी जो जारी किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, उस पर प्रेषित कर दीजिए। हम अपना जो आज लाइव है उसमें भी आपको ईमेल आईडी दे चुके हैं एजुकेशन विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक का। आप निश्चित रूप से अपना सुझाव बुलंदी से प्रेषित कीजिए। परिणाम क्या होगा इसकी चिंता, संघर्ष करेंगे, परिणाम की चिंता कभी नहीं। तब तो हम जेल जाना था अपनी बहन को की रक्षा करने के लिए, 2019 में भाई की रक्षा करने, तब तो हम सोचते कि जेल जाएंगे, पता नहीं क्या होगा, छुड़ा पाएंगे बहनों को, न्याय दिला पाएंगे कि नहीं। इतना सोचिएगा, संघर्ष में रहना है तो कम सोचना है, ज्यादा सोचना, तब तो हम तो कुछ कर ही नहीं पाते ना। आज आपके लिए नौकरी छोड़ करके सरकार से आंख में आंख डाल के संघर्ष करते, ना सोचते कि 9 दिन उपवास में रहेंगे, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ज्यादा नहीं सोचना। संघर्ष बहुत बलिदान मांगता है, और हर स्तर पर हम लोगों को जिस तरह से संघर्ष किए हैं और अपना कुर्बानी दिए हैं और न्याय प्राप्त आज तक करते आए हैं, उसी तरह से मैं भगवती से, दुर्गा मां से यह प्रार्थना करूंगा, कर ही रहा हूं आज लगातार 14वीं बार है कि इस बार हम लोगों को, मेरे बिहार के तमाम लाखों लाख शिक्षक भाई बहन को न्याय दिलवा दीजिए। सरकार को भी सद्बुद्धि दीजिए कि अपना वादा को पूरा करे। और हम तो पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और शिक्षा मंत्री, तमाम लोग जो भी सरकार में महागठबंधन के दल हैं, वह इस पवित्र मौके पर आप लोगों की मांग जरूर पूरा करेंगे और माता रानी उनको सद्बुद्धि दे और हमारे भाई बहन को भी संघर्ष करने की शक्ति दे। हमारे अकेले से नहीं होगा। हम तो अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करने के लिए, शक्ति को जागृत करने के लिए, माता के संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए माता के दरबार में 9 दिन एकदम हड़ताल पर बैठे हैं। लेकिन सबको अपना शक्ति जागृत करना हो और संघर्ष और कर्म को पूरी ईमानदारी से करना है। ईमानदारी से करना और कर देना दोनों में बहुत अंतर है। ईमानदारी से करना पड़ेगा मेरे भाई। तो अभी फिलहाल कोई बात को नहीं सोचिए। एक पेज में अपना जो नियमावली का प्रारूप आया है उस पर अपना सुझाव आज 4 बजे तक प्रेषित कर दीजिए। ये अनुरोध है आपके भाई आनंद कौशल का, मार्मिक अपील है आपसे। 1 लाख लोग सुझाव भेजे हैं, 4 लाख में 1 लाख लोग, मतलब 75% को नहीं मतलब है ना बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा से। 25% को ही चाहिए ना। जो भेजे हैं उनको कोटि कोटि प्रणाम है। नवरात्र पे हैं, आपको झुक के प्रणाम करते हैं, लेकिन जो भेजे नहीं भेजे हैं उनको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम और अपील करते हैं, भैया मेरी बहना भेज दीजिए। अपनी लड़ाई है, आपके बाल बच्चों का भविष्य संभरेगा, ये लड़ाई जीतेंगे आप। तो अनुरोध है, बारंबार अनुरोध है। लगातार सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर हम जब रात में फ्री होते हैं, पूजा पाठ से खोलते हैं तो मन उदास हो जाता है। इतने कम तादाद में लोग प्रेषित कर रहे हैं। स्कूल में छुट्टी है मेरे भाई मेरे बहन, एक पेज लिख करके प्रेषित कर दीजिए। बाद में आप किसी पर आरोप प्रत्यारोप करिएगा, उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसी कारण से जो सफलता हम लोग को 2015 में ही मिल जाना चाहिए था, उसके लिए 2023 तक, हम लोग को 25 तक पता नहीं कितना, और हम भी चाह रहे हैं कि ये 14वीं बार हो रहा है मेरा नवरात्र। आप माता मेरे संकल्प को पूरा करें, लेकिन बिना आप कर्म किए नहीं पूरा होगा। कर्म ईमानदारी से करना पड़ेगा। तमाम भाई बहन से अनुरोध है कि इस संवाद को शेयर कीजिए और जो भी छूटे हुए भाई बहन हैं आपके प्रखंड में, आपके पंचायत में, आपके जिला में, उन तक आप प्रयास करिए पहुंचने का और पहुंच के आज शाम तक सुझाव प्रेषित करवाइए। यही मेरा प्रार्थना था। अब हम आगे पूजा पाठ में जा रहे हैं। किसी भी बात से हमारा बुरा लगा हो तो उसको क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये सुझाव 100% शिक्षक भाई बहन को प्रेषित करना पड़ेगा। यही अनुरोध के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, जो साथी नवरात्र के समय में अपना कीमती समय निकालकर इस सुझाव अभियान को सफल बनाने के लिए मेरे साथ जुड़े। उनको कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। और तमाम भाई बहन को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम कर्म को ईमानदारी से करते करते शहीद होने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईमानदारी से कर्म करने के लिए हम आराधना भी कर रहे हैं, क्योंकि माँ हमको, दुर्गा माँ शक्ति दें कि हम अपने संकल्प को बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहन को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, पूर्ण वेतनमान, पेंशन आदि के लिए जो भी संघर्ष करना पड़े उसको ईमानदारी से करते रहें। ये माँ हमको शक्ति दे। तमाम भाई बहन को न्याय के लिए संघर्ष करते रहने की शक्ति दें। आप तमाम लोगों को पुनः नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और तमाम आपका घर परिवार सब खुशहाल से रहे। माता रानी आप लोगों को सुख, समृद्धि, शांति, सब बल बुद्धि विद्या प्रदान करें। यही कामना है हमारा और यही प्रार्थना के साथ हम आज के आपके साथ जो संवाद का कार्यक्रम था उसको समाप्त करते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ कि आप आज शाम 4 बजे तक हमारे जितने भी जिला से, पंचायत से लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बिहार के 38 जिला से, तमाम लोग के ऊपर अब हम छोड़ते हैं कि सब लोग को प्रेरित कीजिए और सुझाव 100% 4 लाख भाई बहन आज शाम तक प्रेषित कर दीजिए। फिर बाद में हम लोग इस पर बात करेंगे और आगे क्या स्थिति है उसकी समीक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।